संसार का कोई भी मानव हो, कौन जाति का है, कौन समाज का है, कौन वर्ण का है, के दरवाजे पर वो नहीं, वो तो केवल एक ही चीज देखता है कि इसके मन में भाव, आपकी शुद्ध भक्ति की, आपके हृदय की निर्मलता कितनी, आपके हृदय की सहजता कितनी। और ये सहजता, ये निर्मलता, ये भक्ति, ये विश्वास हमें शिव के करीब में लेकर, भगवान देवाधिदेव महादेव के करीब में लेकर, जब भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास दृढ़ होता है, तब शिव नजदीक होता है। आज दुनिया के लोगों ने शंकर जी को क्या समझ कर रखा है कि वो हमारी एटीएम की मशीन है। एटीएम की मशीन जानते हो आप लोग? जम के तो बोलो। हाँ, क्या होता है उसमें से? पैसे निकलते। आज शिव जी को लोगों ने समझ रखा है एटीएम की मशीन है, भगवान के मंदिर में जाएंगे, लोटा भर जल चढ़ाएंगे, उनसे जो चाहो वो पाएंगे। हैं मेरे भोलेनाथ एटीएम की मशीन भी है, जो मांगोगे मिल जाए, जितना मांगोगे उतना मिल जाएगा। पर एटीएम की मशीन में एक काम बहुत जरूरी है। एटीएम की मशीन पैसा कब देती है? जब तुम्हारा बैंक में बैलेंस होता है। और अगर बैंक में बैलेंस ही नहीं होगा, मान लो बैंक में बैलेंस ही नहीं है, तो पैसा निकलेगा क्या? पड़ोसी के खाते से थोड़ी ना निकल जाएगा कि पड़ोसी का तुम्हारे इसमें ट्रांसफर होके फिर आ जाएगा। ना, पैसा कब निकलेगा? जब आपका बैंक में जमा होगा। और बैंक में जमा है तो फिर वो पैसा आप एटीएम से निकाल सकते हो। तो शिवजी तो एटीएम की मशीन है, पर बैंक क्या है? हमारा कर्म। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा पैसा पुण्य का जमा होता जाता है और हमारा भोलेनाथ देता चले जाता। हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप, ये हमारी मशीन, ये हमारा पुण्य ही हमारा बैंक। करो जमा। अरे कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया, पूजा पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया, पूजा की पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, सिर्फ पूजा रचाने से क्या फायदा। शास्त्र कह रहा है हमारा पुण्य हमको एकाग्रित, और जब हमारा पुण्य एकाग्रित करोगे, पुण्य एकाग्रित करो, तब शिव तुम्हें देने में पीछे नहीं है। एटीएम से पैसा निकालना है तो बैंक में जमा करना पड़ेगा। भोलेनाथ जी से अगर कुछ चाहिए तो अपना पुण्य इकट्ठा करना पड़ेगा। अब वो पुण्य एक साथ इतना सारा इकट्ठा कैसे करोगे? तो कहा एक काम करो, शिव महापुराण की कथा जब जयंती स्टेडियम में हो ही रही है, अपने क्षेत्र में जब शिव पुराण की कथा हो तो किसी प्यासे को पानी पिला दो, भूखे को भोजन करा दो, किसी का मुख झूठा करा दो, और जब उसका मुख झूठा होगा, जो पुण्य हमारे खाते में आएगा तो हमें वापिस एक लोटे जल का फल प्राप्त हो। वो पुण्य बहुत जरूरी, वो सत्कर्म बहुत जरूरी, पुण्य को करना पड़े। कल अपन कथा सुन रहे थे चंचुला देवी की। चंचुला देवी से पूछा माता पार्वती ने कि तूने कौन सा पुण्य करा था जो तू कैलाश धाम पर आ गई? और अगर काशी में भी मरती तो पहले तो भोलेनाथ जी स्वयं कोतवाल जी तेरा निर्णय करते, फिर तू यहाँ पहुंचती, परंतु तेरा तो निर्णय किसी ने नहीं करा, तू डायरेक्ट कैलाश आ गई। तूने कौन सा पुण्य करा था? चंचुला देवी कहती है, एक संत ने मुझे एक लोटा जल दिया था और कहा था शिवालय में जाकर डालती रही। मैं डालती रही, मैं इसलिए डाल रही थी कि मेरे पति को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। पर पति की प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए ये तो समझ में नहीं आया, और मेरे मंदिर आते हैं पांव फिसल गया, मेरे प्राण चले गए, और मैं तुम्हारे पास में आ गई। कहा, पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, शिव मार्ग बताते हैं, तेरे पति के प्राण इतने सरल नहीं थे प्रेत योनि से छूटना, उसके लिए तो यहाँ आई है, और यहाँ बैठकर जब कैलाश में शिव पुराण की कथा श्रवण करेगी तब तेरा पति प्रेत योनि से मुक्त होगा। ये मार्ग शिव ने ही बताया, शंकर ने ही। ये मार्ग कोई दूसरा नहीं बताया, ये मार्ग बताए हैं भगवान शिव, ये मार्ग बताए हैं भगवान ओघड़दानी। कौन मार्ग बता सकता है? स्वयं